से पार्षद। हाँ सेठ जी जय शंकर। जय शंकर वे जय शंकर। तुमको तो मालूम होना चाहिए वो हरामजादा जो भलवा है, हाँ हाँ, जो साला मेरा रिश्तेदार बनने का ख्वाब देख रहा है, हाँ तो थोड़ी देर हवेली में बैठता हूँ, उसके बाद उस भलवा से मुलाकात करूंगा। घर चलेंगे साला बैठ। धड़धड़ान चलावत कुछ दिखात नहीं न। जय शंकर भैया। जय शंकर जय शंकर। का नाम है आपका? कहाँ यहाँ सेठ के हवेली से चलावत है तू? धनराज चोपड़ा की हवेली यही यह सही जगह पहुँचा। क्या बात यह है? आप कौन? हम उनका मनई आदमी है। उनका आदमी है? हाँ। उनकर मन सेतु है? नहीं यार, उनका हम नौकर चाकर है। तू बतावा था वैसे नहीं कहे, कहता कि उनका हरवास चरवास। हाँ, उनका नौकर चाकर है और का तो उनका मन सेतु समझता। क्या बात यह है? उनसे मुलाकात करना है। मुलाकात करबेगा? हाँ। लेकिन आप यही ठहरा, मतलब यहीं रुका। यहीं रुका रहे? यहीं रुका रहा। पहले जाइए, आदेश लेके आई तब लिया चले। जा भाई साहब। ठीक है। सेठ जी, एक मुसाफिर आया है, आपसे मिलना चाहता है। अगर आपको हुमुक हो तो लिया आई। हमारे सेठ हुकुम दे दे, हुकुम दे दे। हाँ हुकुम दे दे। चला तो कब मिलाई दी आवा। तुझको मालूम नहीं है, मैं गरीबों से 5 मीटर दूरी बना के रखता हूँ, और तू आके हमारे पांव पकड़ लिया। और कौन है और यहाँ क्यों आया है? बाबू साहब, मेरा नाम भोला किसान है। तेरा नाम भोला है? हाँ। तेरा गांव? चंदनपुर का रहने वाला। क्या बात, तू चंदनपुर का भलवा है? भलवा हरामजादे, हम तेरे ही पास आ रहे थे। सुन भाई, तेरी औकात साले ज्यादा बढ़ गई है। सब समझ रहा हूँ, तू अपनी बहन के जरिए हमारी दौलत में ऐश करना चाहता है। नहीं बाबू साहब, इसमें किसी का दोष नहीं है बाबू। किसका दोष है? जिस क्लास में आपके क्यों बे कह रहा है किसी का दोष नहीं है? हाँ साहब ज्यादा पढ़ रहे थे, उसी क्लास में मेरी बहन भी पढ़ रही थी। तो और दोनों
बच्चे हैं, दोनों नादानी कर गए बाबू। साले नादानी नहीं कर गए, तुम गरीब आदमी हो, तुम्हारी बहू बेटियों को तुम साले अपने कब्जे में करो हो? कह रहा है नादानी कर गई, साला मेरे लौंडे को अपनी बहन से फंसवा के कह रहा है साला नादानी। सब समझ रहा हूं बे। इतना ही नहीं बाबू साहब, तेरी भलाई से नहीं कि तू मेरे लड़के विमल को भूल जा और अपनी बहन को बोल दे नहीं भूल जाए। ऐसा मत कहिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके पाँव पड़ रहा हूँ। आपके लड़के विमल के बच्चे की माँ मेरी बधू बनने वाली है। तो सारा माजरा ये है, इसीलिए तो इतना विवश है कि तेरी बहन की शादी में अपने लमके के साथ कर। हाँ बाबू साहब, हाँ? तेरी हाँ। बहन के कोख में मेरे लमके का बच्चा पल रहा है। हाँ बाबू साहब, सारा माजरा ये है। हाँ बाबू। तो भोलवा तूने सोच कैसे लिया बे? है? तुम साला तो कौड़े का आदमी, तेरी औकात मेरे जूते की नोक के बराबर नहीं। साला तू मेरा रिश्तेदार कैसे बन सकता है बे? देख भोलवा, मेरे पास एक ऐसा रास्ता है कि मेरा मान सम्मान भी बरकरार रहेगा और समाज में तुम मुंह दिखाने के काबिल भी रह जाएगा। हाँ? क्या बात है बताइए ना बाबू साहब। जाके अपनी बहन का बच्चा गिरवा दे, जो खर्च लगेगा उसका भुगतान हम कर दूंगा और मेरे बेटे के जीवन से तू और तेरी बहन बहुत दूर निकल जा। इतना बड़ा अन्याय मैं अपनी बहन के साथ में कभी नहीं कर सकता। अगर शायद उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हो भी गया तो मेरी बहन रो रो करके अपनी जान दे देगी बाबू साहब। चोरी, मैंने तेरा और तेरी बहन का ठेका नहीं ले रखा है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके पांव पड़ रहा हूँ। आप अपने मेरी बहन को अपने घर की नौकरानी बना करके रख लीजिए बाबू साहब। मैं आपका एहसान जिंदगी क्या कहा? तेरी बहन को नौकरानी बना के रख लो? तो भोला मेरी बात सुन, अगर तू चाहता है कि तेरी बहन मेरी हवेली की बहू बने, तुझको मेरी दो शर्तें माननी होंगी। क्या शर्त है बाबू आप? भोला मेरी पहली शर्त है, हमको दहेज में 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है बाबू, मैं कहाँ 1 लाख रुपया पाऊंगा? अबे चोरी कर साले, डकैती मार। बहन के लिए जब साला जान दे सकता है, 1 लाख रुपया ना साला इकट्ठा कर सकता है। अभी तो बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था कि मैं अपनी बहन के लिए जान दे दूंगा। ठीक है बाबू, ये शर्त आपकी मुझे मंजूर है। और दूसरी शर्त क्या है? भलवा मेरी दूसरी शर्त है, मैं एक धनवान व्यक्ति हूँ, तू एक गरीब आदमी है। मैं बारात लेकर के तेरे दरवाजे पर नहीं आऊंगा भी, बल्कि 1 लाख रुपया लेकर के और अपनी बहन को लिवा करके 1 हफ्ते के अंदर तुझको मेरी हवेली में आना होगा। ठीक है बाबू साहब, ये भी शर्त आपकी मुझे मंजूर है बाबू। तो ठीक है, अगर मेरी दोनों शर्त तुझे मंजूर है तो जा भोला, उसी समय मेरे पास आना जिस समय तुम्हारे पास 1 लाख रुपया हो। ठीक है, जाओ, मैं जा रहा हूँ और जब मेरे पास व्यवस्था हो जाएगा मैं लेकर जाऊंगा बाबू। तो जा, अगर 1 हफ्ते से 8वां दिन हो गया तो तुम साला अपना मनहूस चेहरा हमको नहीं दिखाओगे, वरना साले महुआ पेड़ में बनवा के मरवाऊंगा। निकल ले। ऐसे ही मकसद था। हाँ, ये
चोपड़ा का खोपड़ा है। अब समझाता है कंप्यूटर ज्यादा ज्यादा काम करता है यार। हमरे समझ में सेठ जी नहीं आए कि भोला 1 लाख रुपये पाए कहाँ। अब ऐसा हाँ? जो इंसान दाने दाने को खाने के लिए मोहताज हो तो साला 1 लाख रुपया कहाँ पाएगा? न ही साला रुपया देगा, हाँ? न मेरे लड़के की शादी इसकी बहन के साथ साथ होगा वही जो हम चाहता हूँ। बात सही कहता है। दोस्तों आप लोग वक्त का इंतजार कीजिए, चोपड़ा की अगली चाल क्या होगी देखिए। अगला सीन इस ब्रेक के ठीक बा सेठ, आपन बतावा बाहर का हाल चाल बा? ठीक है भैया। सेठ जी सारी बात छोड़ो, काम की बातें सोचो। मैं तो आपको जानता और पहचानता हूँ। आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो और आपके परिवार में कितने लोग हैं, आपका कर्तव्य क्या है? लेकिन ये भैया बाबू नहीं जानते हैं। कम से कम आए हुए भैया बाबू से अपना नाम हुआ पता तो बता दो। सही बात भैया। अरे आप सब लोग का जानकारी नहीं है। हमारा नाम है राजपाल गुप्ता। हम घर में 3 प्राणी यही। हमारा नाम राजपाल गुप्ता है और हमारे सेठानी के नाम है दुर्गावती सेठानी। दुर्गावती सेठानी। हाँ। अब भैया अरे एक बहन हमारा है जेके नाम है मंजू। भैया अरे हमारी शादी पहली भी हमारी खत्म हो गई, दूसरी शादी अटे। अच्छा अच्छा। चौलन की दुर्गा सेठाई नहीं। ओहो, मतलब ये दूसरी शादी है। हाँ, लेकिन भैया कहते ही कि भगवान जेका मेहरारू थे हमरे दुर्गा सेठाई की नहीं दे। जानना कि हमारे मेहरारू इतना मयात है, हमका इतना मयात है कि ऐसे जानना जब देखी तो ऐसे आज भरे के छाती हो जा। सेठाई तो हमें इतना मयात थी। हाँ, जैसे पिलरिया मुसवक मयात था। चुप रहा यार। और देखिए साथ ही साथ आ गए ये हमारे मुन्ना हवाईदार।
जो कि बहुत ही सुपर आतिशबाजी करते हैं, मुकाबला भी करते हैं। इसके पास बग्घी भी है, रोड लाइट भी है, भांगड़ा पार्टी भी है, यानी सारा सिस्टम को ये बना रखे हैं। तो एक बार इन्हें सेवा करने का मौका जरूर दें। ये हमारे मुन्ना हवाईदार की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार, पार्टी की तरफ से 12 नमस्कार। मुन्ना भाई को नमस्कार। भैया अरे अगर हम सेठाइन के कहते हैं सेठाइन, देखा शरीर बनी रहे तो सब कुछ आ। तू सवेरे सवेरे कसकम नाश्ता पानी कई लेवा करा। सेठाइन काजू बादाम पिस्ता खूब खींच दिया है कि तो बड़े प्यार से हमारे सेठाइन कहिए हे से ज्यादा नाश्ता बनाए ले तो हम खाई ले। भैया अरे हम तुरंत ही जाए के नाश्ता बनाए के लाई के अपने सेठाइन के खियाई थो। कहो भागीरथी कि ऐसे मन से तो होए जे अपने मेहरारू गोड़ बीजे नाश्ता बनाए के दे, पानी भर के दे। बड़े भाग से सही है सेठ, ये सब होता भैया। मेहरारू घरे के लक्ष्मी है ना। अब भैया विश्वास न करे, जब हमारे सेठाइन का काम की जब हमारे घरे आई तो भैया 5 दिन तक तो हमारे घरे में रही, तब कुछ न बोली, कुछ नहीं बोली। ओकरे बाद हमारे सेठाइन छठे दिन सब यापन कपड़ा सपड़ा सब बटोर बटार के बैग में भरम चालू कर दी। तो देखिए सब कहे सेठाइन कतो तैयार यहाँ का कहीं देखा सेठ अब हिया हम रहा ना गुजारा ना होई, हमारा हिया गुजारा न हो, अब हम जा कहीं नहीं हरे। अरे भैया इतना सुनते मान ऐसे हमारा गज भर छाता फाट पड़ा। कहे हमारी सेठाई नगर चली जाई है तो हम के करे सहारे रहे भाई, तो बिना भगवान के मारे मर जाबे। हाँ फिर भैया हरे विश्वास पड़े हम ऐसे जाए के कहनिया के सेठाई के गोड़ पकड़ तो भाई हम कहे सेठाई तू चली जाबू तो हम कहा रहा। तो सेठाई हमारे कहे देखा सेठ अगर तोहका चले हो तो हमारे साथे चला, हम यहाँ रहा बना। भैया जब इतनी बात सुने तैसे गज भर छाता खोलिया हम कहे अब सही है। फिर करे बाद भैया वो प्रकाश हम सोचे लागे कि हम सेठाइन के साथे चला जा। तब तो हमारी बहनिया मंजुआ भाई के करे सहारे रही, के करे सहारे रहे। तब बड़े में हमारी बहनिया आए के पहुंचबे भाई। तब कहे भैया तू जा कहा भाभी के साथे तो हम के करे साथे रहा। सही है भाई। तब कहे देख बहन जा हम रहा वही तहू रहा तो चल हमारे साथे। भैया बहनू भाई दोनों जने जाए के ससुरारी में पहुंची वही रह गया। आइए जानना कि जब हम ससुरारी में जाए के जब पहुंचे और हुआ देखा देख एकदम हरा भरा महल तैयार। भाई बड़े बड़वारे की बातें यही। अब देख के हमारे जान लगी से करीजा करो आए बाहर सीना 56 इंची खोल गया। हम कहे तब तो हिया जान लगी मामला से आए। तो हम कहे हे सेठाई कहीं कावा कहे राखी हम कहे आखिर कुछ खाए पी ला। कहीं सेठ चाहता कि कुछ खाना पीना बनाए लो तो खाए नहीं। भैया गए तुरंत खाना पीना बनाए के अपने हाथ से चिमचे से सेठाई के खियावे। सेठाई के खियाए पियाए के अब भैया जान था दौड़ा भागी बहुत रात है सेठाई खबरे और दौड़त थक जाती तो का काम करी तो उनके गोड़ हाथ सब नीचे खूले लगी दबावे लगी तो कि जौने सेठाई खबरे तकलीफ न हो। प्रकाश भैया तई हमारे बहनिया तो बोलो क्या। अच्छा मंजू का अच्छा बैठा सीधा बुलावत है बैठा तो टेंशन दिल लिया एक तो ही भगवानों मौसम गड़बड़ाई है। ए बिट्टी मंजू
जल्दी आ बिट्टी, तो भैया बोला उठे। बहन नमस्ते। नमस्ते भैया। बिट्टी कहाँ है भैया? भैया तो होगा, कब से बुलावत हो। नहीं। हाँ हाँ चलिए। आवा आवा। बड़े भैया के चरणों में मंजू बहन का परिणाम स्वीकार। आप हमें किस लिए बुलाए हैं यहाँ पर? बहना सुनो, अरे मेरी प्यारी ये गुड़िया, मेरी प्यारी ये गुड़िया, बताता तुझे शहर जा रहा हूँ और कुछ ऐसा काम आन पड़ा है कि वहाँ माल हमें पहुँचाना जरूरी है। बहन भैया मेरी बात को
मैं अकेली रहूंगी। देखो और बहन, भाभी की आदत जानते हो कि जब देखो मारती गाली देती रहती है। देखो बहन, सुनो, अरे न रोवो, न रोवो ये आंखों में, बहावो ये और तेरी बहन का सुनो, तेरी बहन का सुनो, कहता हुआ तेरी बहना बात मेरी गौर से तुम सुनिए, आधी जो कहती है उसको तुम मानिए, और हाथ उनका बहना, सुनो बहन, अरे हाथ अपने भाभी का बहन बचा। ये सोचो कि जब मैं तुम्हारे भाभी के बात सह सकता हूँ बहना, तो तुम भी तो बात सुन के रहो। अगर तो बात सुन के रहोगी तो कुछ तुम्हें बोलेगी नहीं बहन। भैया ठीक सी बात है आपकी, आप शहर जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं भैया। ठीक है बहन, बाय भैया। अपना ध्यान देना, बाय। भैया कभो कभो थोड़े भैया समझ जाती। भैया देखो बहन, मैं थोड़ी देर यहीं पर बैठकर आराम कर लेता हूँ। भैया एक हफ्ते के लिए शहर गए हैं होम डिलीवरी करने के लिए, और तुम घर का सारा काम जिम्मेदारी से करना, और नहीं तो भाभी की आदत को जानती हो ना। ठीक है भैया।